तैयारी बच्चों? करें क्लास स्टार्ट भाई। काउंटिंग फिगर का कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए थे ट्राइंगल से रिलेटेड और स्क्वायर से रिलेटेड बेटा, ठीक है ना। और स्क्वायर भी दो प्रकार के सीखे थे, एक सिमेट्रिक फिगर हो और एक नॉन सिमेट्रिक फिगर हो। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। तो अब आगे बचता आपका एक रेक्टेंगल का, उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक रेक्टेंगल का आपका कॉन्सेप्ट और बचता है। देखो बच्चों, रेक्टेंगल का मतलब आयत, और आपसे पूछ सकता है भाई कोई फिगर देकर इसमें आयत कितने हैं, ठीक है ना, इसमें आयत कितने हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये होती है, जो वर्ग होता है, वर्ग आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने कल आपको बताई भी थी, ठीक है ना। यानी जब भी आप आयत काउंट करोगे तो वर्ग जो होंगे उनको भी काउंट करेंगे, और जो आयत होंगे वो तो साथ में काउंट होंगे ही होंगे। ठीक बात है ना, बातें ना करो भाई। वर्ग में हमने कल दो फिगर सीखी थी बेटा, एक सिमेट्रिक और एक नॉन सिमेट्रिक। सही बात है, दोनों में अलग अलग हमने ट्रिक लगाई थी भाई वर्ग ढूंढने के लिए। अब बातें ना करो भाई, बिल्कुल वॉइस चुप होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, ठीक है ना। तो अब आज सीखने जा रहे हैं बेटा आयत। लेकिन आयत में चाहे फिगर बेटा आपकी सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक फिगर हो, सिमेट्रिक फिगर या नॉन सिमेट्रिक फिगर, या नॉन सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? जिसकी रो बराबर होता है किसके? कॉलम के। ठीक बात है ना। यानी सममित आकृति कौन सी बनती है? जहां रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। और नॉन सिमेट्रिक कौन सी होती है? जहां रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जहां पंक्ति बराबर नहीं होता स्तंभ के, तो वो आपकी फिगर कैसी होती है? नॉन सिमेट्रिक। ठीक है। यदि दोनों फिगर मिल जाए आपको और आपसे पूछ ले रेक्टेंगल, तो इसके लिए आपके पास एक ही यूनिवर्सल, कह सकते हैं यूनिवर्सल एक ही ट्रिक रहने वाली है बेटा। इनके लिए अलग अलग नहीं रहने वाली, यूनिवर्सल। कैसे निकालने हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सल ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं हम, वही आप लगाएंगे और आप क्या निकाल लेंगे? रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए भाई, ये चीज समझ में आई। रेक्टेंगल ढूंढने के लिए आपको फिगर नहीं देखनी भी सममित आकृति है या असममित आकृति है। सिर्फ जो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा सिर्फ वही आपको अप्लाई करनी है, और आप क्या निकाल लोगे? आयत निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक फिगर दी और मैंने आपसे पूछ लिया भी इसमें टोटल आयत कितनी है। क्या पूछ लिया? भी इसमें आयत कितनी है। तो बताइए एक बार आप। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, भाई इसमें आयत बताओ ढूंढ के कितने हैं। वेरी गुड। जो वर्ग होता है बच्चों उसको भी आयत में काउंट करेंगे। ठीक बात है ना। जो वर्ग होंगे उसको भी काउंट किस में करेंगे? आयत में। ये चीज मैंने आपको ऊपर लिखा दी। यानी आप क्वेश्चन एक आयत, ये दूसरा है, तीसरा रेक्टेंगल, ये चौथा रेक्टेंगल, 4 आयत निकल के आगे। आगे देखिए, इसी प्रकार बच्चों यदि 1 और 2 फिगर को मैं मिला देता हूं तो मेरा जो ये आयत नंबर कौन सा आ गया? 5। 1 और 2 को मिलकर ये जो आपकी शेप आई, ये आयत नंबर कौन सा आ गया? 5। ऐसे ही 3 और 4 यदि फिगर को आप मिलाओगे तो ये आयत नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। सही है। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं 2 और 3 को मिला देता हूं इस शेप में, सही बात है ना,
यानी 2 और 3 को यदि अब मैं मिला देता हूं तो ये आयत नंबर हो गया बेटा 7, और 1 और 4 को मिलाने के बाद में आयत नंबर कौन सा आ गया 8। गिन लिए, सिंगल सिंगल काउंट कर लिए, डबल डबल काउंट कर लिए। अब बेटा बचता आपका ये एक बड़ी वाली आयत, तो ये आयत नंबर कौन सा हो गया 9। तो आप कह दे सर इस छोटी सी फिगर में जो कुल रेक्टेंगल की संख्या है कितनी है 9। तो 9 ये आपका राइट आंसर, कोई डाउट नहीं है। अब इसी का एक शॉर्टकट फॉर्म देखना, यानी आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे पेपर में। अब यही मैंने आपको एक आकृति दे दी और आपसे पूछ लिया भी आयत कितने हैं, तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले बच्चे ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर देने हैं, इसी प्रकार बाएं से दाएं भी आपको नंबर देने हैं। ठीक बात है। अब नंबर देने के बाद में आपको ये नहीं देखना भी ये आकृति कैसी है, चाहे आकृति बेशक से आपकी सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो। ठीक बात है ना। किसके लिए, जब आप आयत ढूंढ रहे हैं तो आपको काम ये करना है बच्चों, ऊपर से नीचे तक आपने जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ना है। 1 और 2 मिलाकर कितना हुआ 3। इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबर दिए उनको भी आपको जोड़ना है। 1 और 2 मिलाकर कितना हुआ 3। जो इनका एडिशन आता है लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, जो आपका एडिशन आता है उन दोनों को आपस में कर देना बेटा मल्टीप्लाई, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो कुल आयतों की संख्या कितनी आई 9। तो ये उतार लीजिए, वो आपका शॉर्टकट है। वो चीज कैसी आई, ऊपर से नीचे आपने जो नंबर दिए उनको जोड़ना, लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबर दिए उनको ऐड करना, उन दोनों को आपका एडिशन को क्या करना है गुणा कर देना है, और आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। समझ में आ गया ना। सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए बच्चों। यदि आप स्क्वायर निकालने हैं तो उसके लिए आपको फिगर देखनी पड़ेगी। सिमेट्रिक है तो किसी भी वन साइडेड नंबर के स्क्वायर का एडिशन क्या बनता है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यदि आपकी फिगर नॉन सिमेट्रिक है तो उसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले नीचे से बड़ा नंबर लेफ्ट टू राइट का सबसे बड़ा नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते चले जब तक आपके मल्टीप्लाई में 1 ना आ जाए। ठीक बात है। तो वो आपका होता है नॉन सिमेट्रिक फिगर के लिए स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक। और मैंने आपको ट्राइंगल सारी बताई थी। जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दी गई हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, तो सिंगल सिंगल यदि आप किसी एक वर्टिक्स से आप कोई परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक बात है, तो उस केस में यदि आप निकालते हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो कैसे निकलते हैं, नेचुरल नंबर देके उनका क्या करना है सम करना है। तो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रिवाइज होना चाहिए भाई। अब एक एग्जांपल देता हूं उसके बाद में सवालों पे चलेंगे भाई। एक फिगर और देता हूं आपको मैं। अब इसमें मैंने आपको पूछ लिया बेटा टोटल नंबर ऑफ आयत कितने हैं। अब इस फिगर में आयत की संख्या कितनी है बताइए भाई। अब इसमें आयत की संख्या कितनी है, शाबाश। आ गया। अब आपको काम सिर्फ ये करना बेटा, ऊपर से नीचे सबसे पहले नंबर देना 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट चलना 3 4 5 6 7। फिगर से कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं। किस केस में, जब आयत पूछी हो तो आपको काम क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। 4 3 7, 2 9 और 1 10। इसी प्रकार 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। जो जोड़ आया उनको आपस में गुना, तो 280 आपका राइट आंसर। 280 इसमें क्या है, आयत है। 280 इसमें क्या है, आयत भाई। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब एक और बचती है बेटा आपकी फिगर। आपको कई बार सिंगल पट्टी दे दी जाती है और सिंगल पट्टी में भी आपको मोड़ दे दिए जाते हैं। जैसे कोई एक सिंगल पट्टी दे दी आपको,
ये सिंगल पट्टी दे दी। अब इसमें मैंने आपसे पूछ लिया भी आयत कितनी है, इसकी भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले आप काउंट करिए कितने हैं। एक सिंगल पट्टी दे दी और आपसे पूछ लिए इसमें आयत कितनी है। अब कोई भी फिगर नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पट्टी दे दी और आगे पता कैसे दे देता है एग्जामिनर, इसको आगे इस प्रकार बढ़ा देता है बेटा और फिर आगे बढ़ा देता है इस प्रकार से, ऐसे मोड मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अब देख बेटा, सबसे पहले इस फिगर को देखना जरूरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल। देखो बच्चों, सिंगल सिंगल भी काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4, 4 आयत निकल के आगे। वेरी गुड, सिंगल सिंगल आपने काउंट किए। अब डबल डबल करिए, 1 और 2 को मिलाकर 5, 2 और 3 को मिलाकर 6, 3 और 4 को मिलाकर 7 आयत तो यहां तक आगे भाई। सिंगल काउंट किए, डबल काउंट किए, अब बारी है बेटा 3 3 की काउंट करनी, यानी 3 3 फिगर्स को एक साथ, 1 2 3, यानी इस 1 2 3 को मैं उठा लेता हूं तो ये मेरी बेटा आयत नंबर आ गया 8। 1 2 3 को आपने उठाया तो आयत नंबर 8। ऐसे ही प्यारे बच्चों, यदि 2 3 और 4 को मैं उठाता हूं तो आयत नंबर कौन सा आया। आपने सिंगल डबल ट्रिपल तीनों को आपने चेक कर लिया तो 9 आयत निकल के आ गई। अब 4 4 की बारी है तो 4 4 में बेटा ये बड़े वाला आ जाएगा, ठीक बात है। तो ये आयत नंबर कौन सा हुआ, 10। क्लियर हो गया, अभी 10 आयत है इसमें। तो आपको काम क्या करना है, यदि कोई ऐसी सिंगल पट्टी मिल जाए, ठीक है ना जी, ऐसी कोई सिंगल पट्टी मिल जाए और आपसे पूछ ले आयत, आपको काम ये करना है बेटा, सबसे पहले उनको नंबर देना है, जितने भी उसमें बॉक्स हैं, जो भी नंबर दिए उन सबको बेटा आपको कर देना है जोड़, आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। 4 3 7, 2 9 और 1 10। हो गया आसान। यानी कोई सिंगल पट्टी दे दे तो क्या काम करना है, नंबरिंग डाल के और एडिशन कर देना है, आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल के आ जाएंगे भाई। कोई डाउट नहीं है किसी को, आयत का कॉन्सेप्ट क्लियर। करिए बेटा इस सवाल को, और सारे प्रीवियस सवाल है, यहां कितने आयत हैं। अब आप मिनटों सेकंडों में सवालों को निकालेंगे। आयत पूछे हैं तो आप बेटा ऊपर से नीचे नंबर 3 4 2 3 4, सबका जोड़ 4 3 7 2 9 और 1 10। इसी प्रकार ऊपर से नीचे का जोड़ भी 10। जो आपका जोड़ आया उनको आपस में गुणा, आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन गया आसान। यहां कितने क्यूब हैं बेटा, घन। घन वाला वैसे पूछता नहीं है, पूछ भी लेता है, उसके लिए आपको ट्रिक बता देंगे। अब आपको ढेर सा मिल गया बेटा, और ऑप्शन में कितने 35 30 40 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इनके पीछे जो फेस है वो दिखाई नहीं दे रहे, 3 ही फेस दिखाई दे रहे हैं। इस क्यूब के भी 3, इसके भी 3, जैसे ये भी 3 है बेटा। अब क्या पता इनके पीछे कितने छिपे हुए हैं। अब एक ट्रिक बताऊं आपको, कोई भी आपको क्यूब निकालना हो और आपको इस, हाँ जी वेरी गुड, आपको इस क्यूब में मिल जाए, इस फॉर्मेट में मिल जाए, है ना, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब मिल जाए, तो आपको उनका बेस पकड़ना है बेटा। तो ये बेस होता है, किस बेस पे ये आधारित है, बेस पे आपको देखने है कितने क्यूब हैं। कितने क्यूब हैं, 5। तो जितने क्यूब है बेटा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर लिखने हैं, जितने भी क्यूब हैं।
ट्रिक समझ लेना, जितने बेस में क्यूब हैं उतने आपने ऊपर से लेकर नंबर वाइज आपने नंबर लिख दिए, ठीक है। जहां तक जो लास्ट वाला नंबर है, अब वहां से आपको रिवर्स में लिखने नंबर, उल्टे फॉर्मेट में लिखने 5 4 3 2 1, सवाल खत्म। पहले जितने नंबर हैं उसको ऑर्डर में लिखें, उसके बाद में उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, और जो ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, उन दोनों की गुणा कर देनी है बेटा। तो 5 को 1 से गुणा किया 5, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 3 से किया बेटा 9, 4 को 2 से किया 8, 5 को 1 तक करा 5। जो आपकी गुणा आई उनको जोड़ देना, आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकल के आ जाएंगे। 8 5 13, 9 22, 8 30, 5 35, 35 आपके घन है। और ऐसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे बेटा। आगे ट्रिक ये समझ में, जितने बेस में आपके क्यूब हैं ऊपर से नीचे तक नंबर, उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर में इनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई और एडिशन, आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट हो जाएंगे भाई। क्लियर हो गया भाई? आसान ट्रिक है ना। बस बेस में देखने हैं आपको कितने क्यूब हैं, ये बेस वाले, ऊपर वाले नहीं देखने। चलें जी आगे देखते, बता दो यहां कितने आयत हैं। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना भाई। देखा आपने 1 2 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 1 और 2 3, 6 3 18, खत्म। प्रैक्टिस पूरी करवाएंगे आपकी। ये भी बेटा एक आयत है, ध्यान रखियो। तो 1 2 3 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, और ऊपर से यहां भी 6, तो 6 को 6 से गुणा किया 37। अब वर्ग पूछे बेटा, ध्यान से देखियो। वर्ग और आयत अलग अलग होते हैं। अरे वेरी गुड बेटा। ध्यान से देखिए। 5 देखो भाई, देखो बेटा, एक वर्ग तो ये हो गया ना एक वर्ग। तो आप कहो सर बड़े बड़े वर्ग गिन लिए हमने, 3 तो यही हो गया। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, आपको ऐसा सवाल देगा कभी एग्जामिनर इतना आसान सा, सामने डब्बे पड़े हैं आपको दे देगा? नहीं देगा ना। मैंने तो करवाएगा थोड़ी बहुत। और देखिए बेटा, 3 तो आपने आसानी से ढूंढ लिए। एक ये बड़ा देखिए, ये बड़ा, इसकी भी चारों भुजाएं समान है, ये भी तो एक वर्ग है, तो वर्ग नंबर 4। ऐसे ही दोस्तों एक ये भी है, इसकी भी भुजाएं समान है, 5। ठीक है ना जी। तो 5 आपके वर्ग हैं। अब यहां आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको सिखाया था भाई। करिए एक बार। एक चीज और सिखा देता हूं बेटा वर्ग के लिए, आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए, यदि कोई आपको इस प्लस वाली फिगर मिले और आपसे पूछ ले वर्ग कितने हैं, तो कितने बताओगे? टाइम बचाने के लिए कोई प्लस का साइन मिल जाए किसी भी एक वर्ग में, तो उसमें टोटल वर्ग कितने होते हैं? 5। यदि ऐसा ही एक और मिल जाए आपको प्लस वाला साइन, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया, एक और बना दिया बेटा, यानी एक शेप और दे दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इसमें आप कितने बोलोगे? 6। ये दोनों चीजें भी आप उतार लेना भाई। कोई प्लस वाला साइन है तो देखते 5 वर्ग, यदि उसमें एक फिगर अलग से बना दी तो उसमें 6 भाई। सोमन करें भाई? 58। वेरी गुड। देखिए बेटा, एक बार आप ये बाहर वाली फिगर भूल जाओ,
ये भी भूल जाओ, सारी वाली भूल जाओ। अब अंदर वाली को देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखिए यहां तक, इस 20 वाली फिगर के हम स्क्वायर निकाल लें। और वो कैसे निकालेंगे भाई, हम ऊपर से नीचे नंबर देंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये बताओ बेटा, ये 20 वाली जो फिगर है कैसी आकृति है? ये सिमेट्रिक है। क्यों है भाई? जितने इसके कॉलम हैं उतनी उसकी क्या है, पंक्तियां हैं। यदि ऐसा है तो आपको वर्ग निकालने के लिए क्या बताया मैंने, किसी भी वन साइडेड नंबर का स्क्वायर का एडिशन ही आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इज इट क्लियर बेटा? यानी यदि इस साइड का स्क्वायर करें या इस साइड का स्क्वायर का एडिशन करें तो भी स्क्वायर निकल के आएंगे। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, 1, इस 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 3 का 9, 4 का 16। तो आप कहते हो सर 20 वाले हमने निकाल लिए, 16 9 25, 4 29 और 1 30। ठीक बात है ना भाई? 20 में हमने एक एक नहीं गिनना पड़ेगा, 30 स्क्वायर निकल के आगे। अब सिंगल वाले गिन ले बेटा। 30 के बाद में ये 31, ये 32, ये बेटा 33 और ये कौन सा नंबर, 34। निकाल लिया 34। और आपको एक ये प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने आपको यहां बढ़ा के दिया। तो आप कहते हो सर इस फिगर से 5, इसी प्रकार इस फिगर से भी 5 और इस फिगर से भी 5, देन इस फिगर से भी 5। तो 5 वाले कितने फिगर हैं, 4। तो आप कहते हो सर 34 तो यहां तक हो गए। तो 34 प्लस में 5 हो के 20, तो कितने आए, संबंध। तो कितने आए बेटा, संबंध। कोई और बन रहा है क्या बताओ? वेरी गुड, संबंध आपने निकाल लिया आसानी से। अब और देखिए भाई, अब आपने ये नहीं देखा हो बेटा, कलर चेंज कर लेते, ये बड़ा देखिए, इसको हमने इसके साथ मिलाकर काउंट नहीं किया बेटा, है ना? यानी इसके 2 बॉक्स और अंदर वाले के 2 बॉक्स, इन दोनों को मिलाकर हमने एक अलग से वर्ग नहीं बनाया। इसको अलग काउंट किया था, इन 2 बॉक्स को अलग काउंट किया था। सही बात है ना? तो बेटा ये आपका जो स्क्वायर आया 55 नंबर। इसी प्रकार हर पॉइंट से निकलेंगे, एक ये आ गया बेटा 56 नंबर। और बेटा यहां से भी है क्या, ये बड़ा 56 और 1 57, 57 और 1 58। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आए, 58। एक भी गलत हो गया तो आंसर गलत है। ध्यान से देखना है इसको, बिल्कुल आगे बात समझ में। तो 58 बिल्कुल सही आंसर है आपका। करिए बच्चे एक बार इसको भी। चौंतीस। करिए भाई, देखे भाई, सबसे पहले बीच वाला देख ले बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या करना, स्क्वायर करके जोड़ देना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30। बीच में टोटल 30 है, 31 32 33 34। खत्म, 34 सही है। ये मिल गई बेटा सीढ़ियां। अब इसमें बताओ बड़ा कितने हैं। पच्चीस। ही है भाई, ध्यान से देखिए भाई, करें भाई, देखे बेटा, इस साइन इसको उठाया मैंने यहां तक, ठीक है ना जी? तो एक प्लस वाली शेप बनती है, कितने वर्ग आई, 5। वेरी गुड। आगे देखियो, अब इसको उठाया बेटा मैंने, प्लस वाली साइन है, कितने आए,
अब 4 क्यों लिए मैंने पता है बेटा, इसको मैंने इसमें काउंट कर लिया था। सही बात है ना, गलती की चांसेस नहीं करना बिल्कुल भी। जो इस वाली फिगर को, छोटे वाले बॉक्स को मैंने इस 5 में काउंट कर लिया था। यदि एक इंडिपेंडेंट रहता फिगर प्लस वाला तो आप बोलते 5, तो बचे कितने 4। ऐसे ही फिर आप कहते हो सर यहां भी तो 4 रहेंगे, 4 रहेंगे क्या यहाँ पे? 1 2 3 और एक बड़े वाला 4। तो देखो बेटा 4 8 12 16 20 5 25 आया समझ में? तो 25 बिल्कुल सही आंसर है। करो जी एक बार, पानी की बोतल ले यार कोई सा, जा भाई है क्या? देख लियो ध्यान से, 14 है क्या? और ये पूरी जॉइंट नहीं हुई ना, अलग से एक प्रिंटिंग में एरर भी हो सकता है कुछ, अगर गलत हो तो थोड़ा बहुत। 14 आ गया क्या? देखो बच्चों, अब नीचे वाली फिगर को एक बार भूल जाइए आप, ऊपर वाली एक बताओ सिंगल पट्टी है। सिंगल पट्टी का मैंने अभी अभी आपको बताया काम क्या करना बच्चों, नंबर देने और जोड़ देना। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 आए तो गुरुजी यहीं से निकल गए। ठीक बात दोस्तों, एक बच्चों ये 11 और एक ये 12 बन गए 12। अब और भी बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं भाई। यदि मैं 1 और 11 को जोड़ देता हूं, ये तो मैंने काउंट नहीं करी बेटा, 13 नंबर। इसी प्रकार 4 और 12 को जोड़ दिया तो 14 नंबर। यहां नहीं है बेटा ये, ठीक बात है ना, यहां नहीं है, ये खाली जगह है, तो और नहीं बनेंगे। ये आपने काउंट कर ही लिए सारे, सीधा आपने जोड़ के, तो टोटल कितने आए 14। तो हेल्प हो रही है ना बेटा आपकी इससे, यानी सिंगल पट्टी से आपकी हेल्प हो रही है। वहां आप काउंट कैसे करते, 1 2 3 4, आगे कैसे करें, एक ना एक आप क्या करती रह ही जाती है भाई। करिए भाई इसको भी। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतों को शामिल नहीं करना। ये ना लिखता तो भी आप मानते भाई, आयत थोड़ी ना शामिल होंगे। वर्ग बताने हैं, आयतों को शामिल नहीं करना बच्चों। आयत में और वर्ग में डिफरेंस पता होगा। आयत की आमने सामने भुजा समान होती है, वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, बस साथ ही है। ठीक है भाई, देखिए बच्चों, एक ये बड़े वाला वर्ग में गिन रहा हूं 1, एक ये छोटे वाला में गिन रहा हूं बेटा 2, एक ये छुटका गिन रहा हूं 3, ये आयत है। ठीक बात है ना, आयत को काउंट नहीं करना। 3 आगे, एक ये छुटका बेटा 4 और एक ये बटका 5, और ये बताओ बेटा ये यहां से मिलाकर 1 6, ये नहीं गिनना बीच वाला, आयत हो जाएगा। तो बीच में छोटे छोटे है ना दो, ये आयत है। इन दोनों को मिलाकर जो शेप बनी है वो एक वर्ग है। कितनी आगे बच्चों 6, 6 और 1 7। और बताओ बेटा, एक बेटा ये बीच वाला, ठीक बात ना। एक चीज देखिए, अब आपका बनने कितना है 8, अब आपका कितना बन रहा है बेटा 8, लेकिन ऑप्शन में 8 है क्या, नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन माने भी 8 लें या 9 लें, तो ये चीज देखिए बेटा, यानी यानी जिस नंबर से आपके ऑप्शन है, जैसे 7 से कोई बड़ा नंबर आ रहा है, जिसे आ जाए 6.5 आ गया, या 6.5 के बाद में मान लो आप 6.8 आ गया, अप्रोक्सीमेट में, है ना, अप्रोक्सीमेट आता है। तो अप्रोक्सीमेट में आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं है। आपके ऑप्शन में बेटा 7 भी है और बेटा 6 भी है और 8 भी है। तो किस ऑप्शन को आप प्रेफर करेंगे, पक्का ना, मानते हो चीज को? तो बेटा ये 8
है 8 के बाद में हो सकता है, पॉइंटों में तो आएंगे नहीं, ये पॉइंट वाली वैल्यू है नहीं, तो बेटा इसको सही आपका आंसर कौन सा मानना पड़ेगा, 9 को। आइए बात समझ में। यदि जिस नंबर से बड़ा आ जाए छोटा नहीं लेना, 8 तो आपको क्लियर दिख रहे हैं, तो इस एग्जामिनर इसमें 9 मान रखे हैं, अब क्या पता उसने ये मान रखे है या ये इन दोनों में से कोई एक मान रखे है, ठीक बात है ना। तो आपको आंसर क्या मानना है, बड़े बड़ा। करिए बेटा, इसमें त्रिभुज आ गया आपकी, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं, यह भी सीधे लगाया सवाल है। अठारह, शाबाश 18 में। निकाल लिया भाई। अब देखो बेटा, ट्रायंगल का जो मैंने आपकी फर्स्ट टाइप बताई थी, फर्स्ट टाइप मैंने आपको ये बताया था, इस वर्टिक्स ये डाल दिया, तो ये बताओ ये वाली जो शेप आपको दिख रही है, शेप में दिख रही है ना, तो इस केस में मैंने क्या बताया आपको, नंबर देने हैं और उनको जोड़ देना, आपके कुल त्रिभुज आ जाएंगे बच्चों, 1 और 2 मिलाकर 3। तो आप कह रहे हो सर इस छोटी सी शेप में 3 आए, इसी प्रकार ये भी तो एक शेप है बेटा, इसके बीच में भी आपका ये है, तो 3 यहां से बच्चों और 3 ही मेरे भाई यहां से आ गए। और आप कहोगे सर यहां भी तो है एक ये वाली, ये भी तो इसका बेस हुआ, और इस पॉइंट से ये डाल दिया हम, तो 1 और 2 और दोनों को मिलाकर 1 3, तो 3 3 वाले कितनी आ गई ऐसी शेप, 4, तो 300 के 12, 12 तो यहां तक क्लियर भाई। फिर आपको ये भी दिखाई दे रही होगी, 1 और 2 मिलाकर 3, 12 और 3 15 बेटा, 15 तो आपने निकाल लिए। और बताओ कहां से निकालोगे, 15 आ गई आपकी, एक देखिए बेटा ये वाली, ये नहीं देखी हमने, सही बात है। 15 के बाद में बच्चों 16, 16 के बाद में आपकी ये भी त्रिभुज एक 17, 17 की दोस्तों, तो 18 कहां से निकालोगे बेटा, 17 क्लियर है। और बताइए भाई, तो मेरे से एक आधी रह जाती है, बताओ कहां से आएंगी, ये हमने काउंट कर ली, ये वाली भी कर ली, इस पूरे जो आपका स्क्वायर है इसमें 2 त्रिभुज बनती हैं, ये भी हमने देख ली बच्चों, 17 बन गई। तो ये त्रिभुज है, इससे अंदर वाले का कोई कनेक्शन बन नहीं रहा भी जिससे हम एक्स्ट्रा कोई बना लें, सही बात है ना। तो टोटल आई कितनी भाई, 17, 18 किसी को आ रही हो तो बता सकता है भाई, बन रही है किसी के 18, तो बेटा टोटल है कितनी, 17, तो 17 आपका सही आंसर है बेटा। त्रिभुज में ही ज्यादा गलतियां होती हैं। बारह है, देखो भाई 1 और 2 3, 3 यहां से, ठीक है भाई, 3 यहां से, पक्का 3 आ रही ना समझ में, 3 छोटी से, 3 यहां से 6, और बेटा 1 यहां से, 3 यहां से आ जाएगी, 9 यहां तक आ गई, और एक ये बड़ी बड़ी निकालो, ये बीच वाला आ गया, 3 यहां से, तो 300 के 12 हमने निकाल दिए बेटा। और देखिए आप, ये वाली हमने काउंट कर ली बेटा, ये भी कर ली और ये भी कर ली, और नहीं कर रही है कोई, नहीं बन रही ना, तो टोटल कितनी आ गई, 12।
कितनी है? 14। देखो बच्चों, जो ये वाली है त्रिभुज नहीं है, ठीक बात है भाई। अब सिंगल सिंगल काउंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखोगे आप सर ये एक त्रिभुज, 1 2, एक बटा ये 3 4 5 6, ये भी है ना 7, ये 8, ये नहीं है, 8 आपने निकाल दिया भाई। और देखिए है जी, काटे वाले नहीं है, क्या है? अब मिला के तो होंगी, मैंने 8 बताई है बेटा, अभी तक कंफर्म नहीं करे आप। 8 तो होगी ना। अरे सिंगल सिंगल काउंट कर बेटा, एक तो ये 2, एक ये त्रिभुज अंदर वाली 3, एक ये 4, एक ये बेटा 5 6 7 8, 8 तो गिनी है मैंने, और गिनूंगा अभी तक है। बड़े तावड़ ही हो गए तुम, जल्दबाजी नहीं करनी ना। काटने वाले तो मैं काट रहे हूँ बेटा, ये त्रिभुज नहीं है, इनको मिलाकर तो बना ही सकते हैं। 8 होगी बच्चों, तो आप ये पे भी कर देते हैं दूर। ये होगी बेटा आप इस नंबर 9, ठीक है बेटा जी, ये 9। यहाँ से एक निकल गई तो आप कहते हो सर एक यहाँ से निकलेगी, 10 नंबर, 10 नंबर निकलेगी। अरे एक बेटा ये बड़े वाले भी नहीं गिनी हमने, 11 नंबर। और भाई ये हमने गिनी ली, और आप कहोगे सर स्केच चेंज कर लेते हैं, ये वाली ये कह रहे हो नंबर 12 सॉरी 12 बेटा, एक नंबर ये आ जाएगा 13 बेटा, 13 आ गई। और बताओ दोस्तों है क्या कोई? नहीं है ना भाई, 13 से ही आ गई। कोई रह जाएगी तो बता दियो भाई। जब सिंगल सिंगल काउंट करने वाली आएंगे तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा बेटा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कंसेप्ट जो चीज बनती है मैंने आपको सिखा दी, सिंगल को आपको सिंगल सिंगल काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, देखो बेटा इस वाले को उठा लेते पहले, तो आप कहोगे सर 3 और 3 मिलाकर, ये नहीं बनेगा बेटा, ये एक सिंगल भी नहीं बनेगी, और ये देखनी पड़ेगी। 6 आ गई, और आप कहोगे सर 6 और 3 9, 9 आ गई यहां तक, ठीक है भाई। 9 बन गई बच्चों, ध्यान से याद रखिए भाई, 9 आ गई। अब ये त्रिभुज नहीं है बेटा, ये देखो ये त्रिभुज नहीं है क्या त्रिभुज ये नहीं है। हाँ ये सही है, बन गई त्रिभुज। तो 9 और 1 10, 10 भाई। और एक भाई आप लोग कह रहे हो सर ये ले ले, 10 और 1 11। और भी कोई बन रही है क्या? ये हमने ले ली पहले, और ये हमने काउंट कर ली बेटा पहले ही, 3 और 3 6 सही है। 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 10, एक बड़ी वाली 11। और नहीं है भाई कोई भी, इस पार्ट से भी कोई बन रही है क्या? नहीं बन रही भाई, क्यों? ये तो हमने काउंट कर ली पहले, 11 आई बेटा टोटल। ये तो देखते कर दोगे, बता दो। 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। ये भी 10 कर दूं? करिए भाई। ऐसी फांगड़ी सी आ जाए ना बेटा, इसमें फालतू मिलती है एक दो, ये दुफंगी सी आ गई, यहां से बीच में सींग काट दी इसने। करिए इसको।
8 9 10। ठीक है भाई, देखो बच्चों सिंगल सिंगल कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल कर लिया मैंने, 5 आ गई भाई। अब ये बताओ मेरे को, 1 और 2 को मिलाकर कोई बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, सही बात है। तो बेटा और किसको मिलाकर बन सकती है? 1 3 4 वो बनेगी, और बनेगी बेटा 5 2 3 4। सिंगल डबल से नहीं बन रही, कोई भी डबल से नहीं बन रही क्या? नहीं है भाई। तो बेटा फिर नहीं बन रही, तो भैया ये सारी लेनी पड़ेंगी ना। कितनी आगे रे? 6 7, मतलब आपने उठा लिया 4 4 नंबर हैं। 7 आ गई भाई, एक बर्थडे वाली हो जाएगी, और नहीं है इसमें? 2 3 4, हाँ सही बात है भाई। ये देखो भाई, ये तो मैं पूछ रहा था भाई 2 3 से कोई है क्या? ये वाली, शाबाश। कितनी आ गई भाई ये नंबर? 8। और है कोई 3 की? एक बर्थडे वाली बचेगी फिर तो। 8 और 1 9, 9 ही है क्या? ठीक है जी, वेरी गुड। 16, ये चीज मैंने कल लिखवाई नहीं थी मेरे ख्याल से ना, पहली वाली क्लास में लिखवाई थी। यानी जो ये माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं बेटा ये, ठीक है ना। यदि इन माध्यिकाओं के बीच में आपका ये सेंटर बनता है, एपी सेंटर, सभी माध्यिकाओं को छूता है, तो हमेशा हम डायरेक्ट कहते हैं 16। और चेक कर लेते हैं बेटा कितनी है। एक बार आप भी कर लीजिए, उसके बाद में फिर मैं करता हूं। देखो बेटा, 1 1 2, दोनों को मिलाकर 3, इन दोनों को मिलाकर 3, इन दोनों को मिलाकर 3, सही है ना? 3 3, 9 तो आगे गुरुजी यहां तक ही, 9 यहां तक आपकी हो चुकी है। 9 के बाद में चलते हैं। 9 के बाद में आप कहेंगे सर ये बर्थडे वाली लेनी पड़ेगी। 1 मिनट, 10 10 और 1 11, 11 बन गई भाई। और आप कहेंगे सर इस पॉइंट से बनेगी एक, ये वाली बेटा 12, इस पॉइंट से भी एक बनेगी गुरुजी 13, 13 तो आ गई भाई। और कहां से बनाए? यहां से। एक मिनट, एक मिनट, कौन सी कह रहे हो भाई? ये आ गई यहां से, ये वाली। कितनी आ गई भाई? 14। और एक भाई साहब ये हो गई 15, और एक ये बड़े वाली 16, आगे ना पूरी 16। तो आपको बेटा ऐसे काउंट नहीं करना पेपर में, स्पीकर को याद ही रख लेना। जैसे आपने वो रख रखी है ना स्टार वाली, तो स्टार शेप वाली है, ऐसे इसका भी एक मेथड है। यानी जब इसकी सारी भुजाओं को इस प्रकार से एक मिड पॉइंट होता है, ये बीच में एक पॉइंट बनता है, ठीक है भाई। ये बन गई, सेम है क्या ऐसी? यदि इस प्रकार को सेम मिल जाए बेटा, तो आप डायरेक्ट उसको लिख देना 16 भाई, ठीक है ना। पेपर में काउंट ना करना पड़े। जैसे एक ये वाली होगी, और जो कल मैंने आपको स्टार वाली बताई थी, यदि बाहर 8 6 त्रिभुज बनती है, टोटल कितनी बनेगी? 8, और बाहर 5 बनेगी तो 10। बस ये कुछ याद रखने वाली होती हैं ताकि टाइम बचे आपका। ये आएगी भाई, नाम लेते ही हाजिर। 1 2 3 4 5, 5 देख दिए आपने, बोल दिया 10, टाइम बचता है। धीमी धीमी सी दिख रही है बेटा, क्या है ये?
त्रिभुज के अंदर त्रिभुज नहीं है, ये ध्यान से देखियो, हाँ स्टार शेप है। हाँ है जी 16, ठीक है भाई, करें भाई। देखो बच्चों, सबसे पहले बार वाली देख रहे हैं छोटी छोटी कितनी है, 1 2 3 4 5, कहाँ रहेगी रे, ओहो ठीक है भाई, 5 और 6 बेटा। यदि बाहर 6 है तो बेटा इस बड़े वाली में दोनों में कितनी बनेगी टोटल, 8। वेरी गुड। अब अंदर वाली देखो, 1 2 3 4 5 6, यहां भी अंदर वाली में 6 बन रही है, तो आप यहां भी कह दो कितनी, 8 और 8 16। और कोई बन रही है क्या, बन रही है बेटा, 16 आपने बना दी। बाहर 6 बनी 8, अंदर वाली में बाहर 6 बनी तो 8, 8 और 8 16। अब और देखिए भाई, 16 बन गया बेटा। अब इस बाहर वाले का ये छुटका पार्ट, अंदर वाले का बेटा ये 2 बड़ा छोटा पार्ट, और ये बीच में बॉक्स, इनको मिलाकर आपकी ये ट्रायंगल बन रही है। देखो ये निकालनी पड़ेगी, अलग से निकाल दी तो 16 का मतलब ये होगी बेटा आपकी 17 नंबर। इसी प्रकार बेटा चारों कोणों पे निकलेगी, यहां भी एक निकलेगी, नंबर दे दिए 18, यहां भी निकलेगी भाई 18 और 1 19, और यहां भी निकलेगी बच्चों एक 20। 20 तक फालतू को नहीं भाई, कितनी आ गई, और कौन सी रहेगी, अच्छा ये वाली 21 22, काटो फिर इसमें 22 तक फालतू तो नहीं होनी चाहिए। आगे भाई 22 निकल गया बेटा। बाहर 6 तो 8, अंदर वाली 6 तो 8, 8 और 8 16, और फिर अंदर वाला पार्ट और कुछ बाहर वाला पार्ट, 4 यहां से निकल गई, और फिर बेटा ये वाला पार्ट और अंदर वाले का पोर्शन 4 यहां, 2 यहां से निकल गई। है जी, अब आप कह रहे हैं छोटी शेप दे दिया, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े है ना, 40 42 बन जाएगा, करो ध्यान है। कितनी है, 34, शाबाश। करें भाई, देखो बच्चों, इसको भूल जाओ अलग से, क्यों, क्योंकि इसका ये यहां तक होता तो आपको बॉक्स कंप्लीट होते ना, इसमें है ही नहीं। तो इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, 1 2 3 4 1 और 2, तो यहां आपने आयत निकाले 1 और 2 3, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 को 3 तक गुणा करा 30। कहोगे सर आप यहां तक तो आपने निकाल लिए 30, अब सिंगल सिंगल आपको बढ़ना पड़ेगा आगे भाई। 30 के बाद में 31, 31 के बाद में 32, इन दोनों को मिला के 33 बन गया, 33 भाई। देखिए आगे फिर 33 के बाद भी आपके अपन बढ़े भाई, ये वाला आ गया 34। इसी प्रकार दोस्तों ये भी आ गया एक, ये पहले आ गया भाई, हाँ ये काउंट नहीं करना भाई, सही बात है ना भाई, ये काउंट नहीं करना भाई। ये वाला आएगा 34 और एक नीचे वाला बन जाएगा 35,
बड़े वाला तो है ही है बेटा, बड़े वाले से पहले छोटे भी देख लेते हैं। 35 आगे ना, 35 के बाद में देखिए भाई, ये देखिए ये बड़ा 36 आ गया भाई, एक यहां से 37, और इनसे कोई और जुड़ के बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा ना, एक ही बड़े बड़ा 38, 38 आयत निकल के आगे भाई। 30 हमने निकाल लिए, 31 बेटा छोटा पार्ट, ये 32, 32 32 को मिला के 33, 33 और ये बेटा इसको मिला के ये 34, 34 आ गया भाई। एक यहां से 35, एक ये बड़ा बड़ा 36, एक ये नीचे बड़ा छोटा 37, और एक ये पूरा बॉक्स। किसका बेटा? यही तो दिमाग से ही ना बेटा, सही बोला है नहीं? 38 तो पुग लिए, और भी तो पहुंचना है। देखो ये कह रहे हैं सर इस पार्ट को मिलाओ, ठीक है, कितना गया भैया? 39, 39 आ गया भाई। और कहां से मिलाएं ना? 39 आ गया, एक और आएगा बेटा फिर, ये सही है 39, ये आ गया, ये तो आ ही गया बेटा पूरा। और कहां से मिलाएं भाई? 39, इसको काउंट नहीं किया था बेटा अपन के पहले, नहीं किया। एक और निकलेगा बेटा फिर 100, कहां से निकाले भाई? 39 40, ये आ गया, ये आ गया। ये देखो बेटा, रुको एक मिनट ना, ये तो काउंट हो गया ना, ये वाला तो काउंट हो गया भाई। 39 पे टकी गाड़ी, कोई बात ना, दोबारा गिन लेते हैं बेटा, फिर कोई ना कोई मिस्टेक मिलेगी अपनी। 33 तो ठीक है ना? 30 तक तो ठीक है बिल्कुल, 30 तक तो बिल्कुल ठीक है भाई। ये 31 32 32 आ गया भाई। और बेटा इन दोनों ने मिलाया आपा तो 33, ठीक है। और बेटा यो मिलाया 34, ठीक है जी, 34। और एक बेटा ये बड़े बड़ा ले लिया अपन 35, इसी प्रकार ये मिलाया 36, और ये पूरा मिलाया 37। और मेरा भाई एक आप कह रहे हो ये बड़े बड़ा, ये बड़ा आपने मिलाया नहीं अभी तक, 38 है भाई। बड़े वाला तो है ही बेटा, 38 तो आ गया। एक और निकालें, कहां से निकालें इनको? इसका पूरा पार्ट यहां तक आ गया, ये आ गया, नहीं बन रहा ना? 39 ही आया बेटा, नहीं 20, ये तो बॉक्स अलग ही हो गया बेटा, इसको तो काउंट करना ही नहीं अलग से बेटा। एक फिर आप ये पूरा हो गया 39, 40 तो नहीं है बेटा, 39 40 तो नहीं है। अब क्या तो फिर आंसर 39 मिलना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन निकलता है ना? हाँ हाँ भाई, उसका भी ऑप्शन में 39 है ही नहीं, तो क्या करें भाई? तो 40 ही करना पड़ेगा, और इलाज क्या है? कम तो कर ही नहीं सकते, फालतू ही उसका है भाई। एक आधा और छूट गया होगा, या फिर मतलब ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपन तो सही गणे हैं। ये और देख ले बेटा एक और। सर आ रहे हैं क्या आपके साइंस वाले? आ रहे हैं क्या? चलो फिर आज इतना ही कर लेते हैं बेटा फिर, ठीक है ना? मेरे को कहीं जाना है, तो आगे करेंगे 2 दिन बाद में क्लास। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? छोड़ दे बेटा 25 ने, अगली क्लास में देखेंगे। बाकी समझ में आया क्या आज वाला? ठीक है जी।